हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे ही हो गए ना? इस वेकेशन में मुझे पता है आप सब लोगों ने खूब मस्ती की होगी और आप सब लोगों ने नई नई एक्टिविटी की होगी, नई नई गेम खेली होगी, है ना? तो चलो, आज हम भी ऐसे ही कुछ मस्ती करने वाले हैं जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आज मैं आपको एक बहुत अच्छी सी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है चींटी और कबूतर। तो इस कहानी में एक चींटी होती है और एक कबूतर होता है। एक बार ऐसा होता है कि जो चींटी होती है उसे बहुत प्यास लगती है। तो उसे प्यास लगती है तो क्या करती है? तालाब के पास जाती है। वो तालाब के पास जाके देखती है, बहु बट वहाँ के पानी तो बहुत ऊंडा होता है। फिर वो क्या करती है? एक पत्थर के पर चढ़ जाती है और पत्थर के पर चढ़कर वहाँ पानी पीने की कोशिश करती है। बट क्या होता है उसके साथ? पता है आपको? उसके साथ ऐसा होता है कि वो जैसे पत्थर के ऊपर चढ़ती है तो वो पत्थर गिर जाता है। बाद में वो बेचारी चींटी पानी में गिर जाती है। तो ये सब एक कबूतर झाड़ की डाली पर बैठा बैठा देखता होता है कि एक बेचारी चींटी पानी में गिर गई है, मुझे उसे बचाना चाहिए। तो वो कबूतर ने क्या किया पता है आपको? वो कबूतर ने एक लीफ को वहां पे डाल दिया। एक झाड़ का जो पान होता है, पत्ता होता है, उसे पानी में डाल दिया। चलो मुझे ऐसे बताओ कि कबूतर ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो चींटी है, वो पत्ते पर बैठ सके और वो पानी में डूब ना जाए। इसीलिए कबूतर ने वो पत्ता पानी में फेंक दिया और बाद में ऐसे ही करते उसने उसने वो चींटी की जान बचा ली। बाद में वो चींटी ने वो कबूतर को धन्यवाद कहा, उसे आभार कहा। बाद में एक बार क्या होता है पता है? एक बार कबूतर अपने घोंसले में बैठा हुआ होता है तो वहां पे एक शिकारी आ जाता है। तो वो कबूतर को पता होता नहीं है। वो शिकारी वो कबूतर को पकड़ने के लिए उस झाड़ के आसपास थोड़े दाने बिखेर देता है ताकि वो कबूतर वहां पे आके वो दाना खाए। फिर क्या हुआ? वो झाड़ के पीछे छुप गया। बाद में वो बेचारा कबूतर वहां पे आता है और जैसे ही जमीन पर दाने खाने के लिए पग रखता है तो वो अचानक जाल में फंस जाता है। बाद में वो कबूतर बहुत ही डर जाता है कि अब मैं क्या करूँगा? ये जो शिकारी है उसने तो मुझे पकड़ लिया, अब मैं क्या करूँ? बाद में ये सब एक चींटी वहां से देखती होती है। जो चींटी वही थी जिस कबूतर ने जिसकी जान बचाई थी। तो वो चींटी ने क्या किया कि वो जो जाल में फंसा हुआ था कबूतर, वो जाल को जल्दी जल्दी से काटने लगी और वो कबूतर को बचा लिया और बाद में वो दोनों फ्रेंड बन गए।
तो हम ये पूरी कहानी देखेंगे। एक समय की बात है, गर्मियों के दिन में एक चींटी बहुत प्यासी थी और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश कर रही थी। कुछ देर के आसपास तलाश करके क्या हुआ बाद में? कुछ देर के आसपास तलाश करने के बाद वो एक नदी के पास पहुंची। तो उसने देखा कि वाह, सामने ही पानी है, लेकिन पानी पीने के लिए वह सीधे नदी में तो नहीं जा सकती है। इसलिए उसने क्या किया, देखो वो क्या करेगी कि इसलिए वह एक छोटे से पत्थर के ऊपर चढ़ गई। लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की, वह गिरकर कहाँ गई? वह गिरकर नदी में चली गई। उसी दिन के किनारे उसी नदी के किनारे एक पेड़ था, जिसकी टहनी पर एक कबूतर बैठा था। टहनी मीन्स उसकी डाल पर। उसने चींटी को पानी में गिरते हुए देख लिया। कबूतर को उस पर तरस आया और उसने चींटी को पानी में गिरते हुए देखा, तो उसने उस पर क्या आया? तरस आया और उसने चींटी को बचाने की कोशिश की। कबूतर ने तेजी से पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और नदी में संघर्ष कर रही चींटी के पास फेंक दिया। संघर्ष मीन्स कि वो नदी में गिर गई थी, तो क्या होगा कि वो नदी के पानी में अगर डूब जाएगी, तो वो अपने को बचाने के लिए वहां पानी में संघर्ष कर रही थी। चींटी उस पत्ते के पास पहुंची और उस पत्ते में चढ़ गई। थोड़ी देर के बाद पत्ता तैरता हुआ नदी किनारे किनारे सूखे आ गया। चींटी ने पत्ते में से छलांग लगाई और वो नीचे उतर गई। चींटी ने पेड़ की तरफ देखा और कबूतर को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद किया। फिर क्या हुआ कि इस घटना के कुछ दिन के बाद एक दिन एक शिकारी उस नदी किनारे पहुंचा और उस कबूतर के घोंसले के नजदीक ही उसने जाल लगा दी और उसमें दाना डाल दिया। वह थोड़ी ही दूर जाकर चुप गया। चलो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे शिकारी ने ऐसा क्यों किया? तो यहाँ पे शिकारी ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो झाड़ के पीछे छुप जाए और वो कबूतर क्या करे? वो कबूतर दाना खाने के लिए वहाँ पे आए और वो पकड़ा जाए। बाद में कबूतर ने जैसे ही जमीन में दाना देखा, वह उसे खाने के लिए नीचे आ गया। कबूतर तो को क्या हुआ कि चलो वहाँ पे तो दाना पड़े हैं, हम दाना जल्दी जल्दी खा लेते हैं। और वो नीचे आया और शिकारी के जाल में फंस गया। वो चींटी वही पास में थी और उसने कबूतर को जाल में फंसा हुआ देखा। कबूतर उस जाल में से निकलने में असमर्थ था। असमर्थ मीन्स कि वो जाल में से निकल पाएगा नहीं, उसे हम असमर्थ बोलेंगे। हमसे जो कार्य नहीं हो पाएगा उसे हम क्या बोलेंगे?
ये कार्य हमारे लिए क्या कैसा है, असमर्थ है। शिकारी ने कबूतर का जाल पकड़ा और वो तो चलने लगा। तभी क्या हुआ देखो, तभी चींटी ने कबूतर की जाल बचाने की सोची और उसने तेजी से जाकर शिकारी के पैर में जोर से काट लिया। ते फिर क्या हुआ देखो, तेज दर्द के कारण शिकारी ने उस जाल को छोड़ दिया। अभी हमें भी चींटी काटती है तो हमें भी दर्द होता है ना, वैसे भी चींटी ने शिकारी के पैर में डंक दिया तो शिकारी को भी दर्द हुआ और उसने क्या किया कि वो जाल थी उसके हाथ में, उसे छोड़ दिया और अपने पैर को देखने लगा कि मुझे यहाँ चींटी ने काटा है तो मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। फिर बाद में क्या हुआ कि जो कबूतर है तेज, जो कबूतर को जाल में से निकलने का यह मौका तो मिल गया और वह तेजी से जाल से निकलकर उड़ गया। तो देखो मित्रों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? चलो कोई मुझे बताएगा कि हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कर भला हो भला, हम जब भी दूसरों का भला करते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। देखो मित्रों, हमें यहाँ पे क्या किया कहा गया है कि हमें दूसरों का भला करना चाहिए। भला यानी कि हमें दूसरे लोग की मदद करनी चाहिए ताकि कभी भी हम भी मुश्किल में पड़े होते हैं तो हमें भी मदद मिल सकती है। कबूतर ने चींटी की मदद की थी और उसी मदद के फलस्वरूप मुश्किल समय में चींटी ने कबूतर की जान बचाई। देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो कबूतर था उसने चींटी की मदद की थी, बाद में चींटी ने क्या किया कि चलो कबूतर है उसने मेरी मदद की है तो मुझे भी उसकी मदद करनी चाहिए। इसलिए हमें भी एक दूसरों की सहायता करनी चाहिए, एक दूसरों की मदद करनी चाहिए। इसलिए कभी भी किसी की सहायता करने या अच्छा करने से पीछे न हटे। किसी की सहायता करने या अच्छा करने से पीछे न हटे, उसका मतलब ये है कि हमें सभी लोगों की सहायता करनी चाहिए और वो काम में हमें कभी पीछे हटना नहीं चाहिए या ऐसा भी नहीं कहना चाहिए कि मैं उसकी मदद नहीं करूँगा। जब भी मौका मिले दूसरों की बिना किसी स्वार्थ से मदद करनी चाहिए। देखो हमें यहाँ क्या बोला है कि दूसरों की मदद हमें बिना किसी स्वार्थ के, स्वार्थ यानी कि हमारा मतलब कि हमें ऐसा नहीं रखना चाहिए कि चलो मैंने उसने मेरी मदद की है तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, या फिर ऐसा भी नहीं रखना चाहिए कि मैं उसकी मदद क्यों करूं, उसने मेरी कोई मदद नहीं की है, ऐसा भी नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें एक दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो चलो मित्रों, मजा आया ना इस कहानी में? तो हमें अभी एक और दूसरी कहानी सुननी है, अभी तो हमें बहुत मजा आएगा। तो चलो हम दूसरी कहानी भी देखेंगे। तो उस कहानी का नेम क्या है? बगुला भगत और केकड़े। बगुला मीन्स जो हम बगुला बोलते हैं और केकड़े, तो इन दोनों की कहानी हम आज देखेंगे। किसी जंगल में एक बहुत सा बड़ा तालाब था। उसमें अनेक जीव जंतु निवास करते थे और
उसी तालाब के किनारे एक बगुला भी रहता था, जो कि काफी बूढ़ा हो चुका था और अपने भोजन के लिए मछलियों को पकड़ने में असमर्थ था। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा जंगल था, उसमें एक बहुत बड़ा तालाब था। तालाब होता है तो उसमें बहुत सारे जीव जंतु तो रहते ही होंगे, उसमें बहुत सारी मछलियाँ और दूसरे जीव जंतु तो रहते ही हैं। बट क्या हुआ, ये जो बगुला था वो ये सारी मछलियाँ और जीव जंतु को पकड़ नहीं सकता था और उसे अपना भोजन बना नहीं सकता था। तो वो ऐसा क्यों करता था? क्योंकि जो बगुला था वो बूढ़ा हो चुका था, तो उससे इतना कार्य नहीं हो सकता था। फिर वो अपने भोजन के लिए मछलियों को पकड़ने में असमर्थ था। असमर्थ मीन्स क्या होता है कि वो अपने कार्य को नहीं कर सकता था, उसे हम असमर्थ बोलते हैं, जिसके कारण उसका भूख से बुरा हाल था और एक दिन अपने पिछले कार्यों पर पश्चाताप करके आंसू बहा रहा था। देखो यहाँ क्या हुआ कि बगुले ने क्या किया कि वो अपने खाने के लिए कुछ ला नहीं सकता है और वो क्या कर रहा था, बैठा बैठा रो रहा था और अपने पिछले कार्यों मीन्स कि उसने पहले कभी किसी की मदद की होगी नहीं, तो उसे क्या हो रहा होगा, पश्चाताप हो रहा होगा। इसीलिए वो बैठा बैठा क्या कर रहा था, वो बैठा बैठा रो रहा था। अचानक वहां एक केकड़ा आया और पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? आज मछलियां भी पकड़ नहीं रहे हैं? वो केकड़े ने बगुले को पूछा कि आप यहाँ बैठे बैठे रो क्यों रहे हो और मछलियां भी नहीं पकड़ रहे हो? यह सुनकर बगुला बोला, मैं बहुत ही पापी हूँ, हमेशा निर्दोषों की जान ली है मैंने। अब मुझे प्रायश्चित हो रहा है कि अब मैं उन जंतुओं को न मारकर केवल फल खाकर जीवन गुजारा करूँगा। देखो यहाँ पे बगुले ने क्या बोला कि मैं बहुत पापी हूँ, क्योंकि वो पहले बहुत मछलियाँ और जीव जंतु को पकड़ता था, पर वो जो केकड़ा था उसे फंसा रहा था। लेकिन बगुले के इस तरह भगत बनने पर केकड़ों को विश्वास नहीं हो रहा था। देखो यहाँ पे केकड़ा भी समझ गया कि ये बगुला अचानक ऐसा भगत कैसे बन गया, क्योंकि वो तो सारे जीव जंतु को खा जाता है, तो ये आज अचानक ऐसा भगत क्यों बन गया? भगत मीन्स के अच्छा व्यक्ति क्यों बनने लगा है? तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भला दूसरों की हत्या करने वाला कब कब से भक्त बन गया, फिर भी आप रो क्यों रहे हैं? तो इस पर बगुले ने कहा कि मैंने ज्योतिषों की बात सुन रखी है कि इस साल भयंकर सूखा पड़ने वाले हैं, इसी बात को लेकर चिंता हो रही है। तो देखो उसने क्या कहा, बगुले ने, कि मैंने ज्योतिष की बात सुनी। ज्योतिष मीन्स की जो हमारा फ्यूचर बताता है उसे हम ज्योतिष बोलते हैं। तो वो ज्योतिष से बात की कि क्या होने वाला है, भयंकर सूखा पड़ने वाला है। सूखा मीन्स की दुष्काल पड़ने वाला है, हमें पानी नहीं मिलने वाला है। अगर पानी नहीं होगा तो क्या होगा, उसमें मछलियाँ नहीं होगी, जीव जंतु भी नहीं होंगे और उसी बात को लेकर चिंता हो रही है।
अब सारे जल के जंतु बेमौत मारे जाएंगे, इसलिए मुझे इस बात का दुख हो रहा है। देखो, वो बगुला था, वो बहुत चतुर था। उसने जैसे तैसे को केकड़े को अपने जाल में फंसाना था। यह बात सुनकर केकड़ा सभी जंतुओं और मछलियों को यह बात बता दी, और सभी जंतु अपना प्राण बचाने के लिए बगुले के पास आए और सूखे से बचने का उपाय पूछने लगे। तो बगुला बोला कि पास में ही उससे भी बड़ा एक तालाब है, वहां आप लोग पहुंच जाओ तो आपका जीवन बच सकता है। तो सभी अपने प्राणों की चिंता को लेकर बगुले से प्रार्थना करने लगे कि आप हमें वहां पहुंचा दीजिए। यह बात सुनकर देखो, यह बात सुनकर बगुले ने क्या किया? केकड़े को बगुले पर विश्वास तो नहीं था हो रहा था, लेकिन सच अपने जान बचाने के लिए कुछ भी करने तो तैयार थे। वो कहते हैं ना कि मुसीबत के समय में लोग अपने दुश्मन के साथ भी हाथ मिलाने को तैयार हो जाते हैं। देखो, हमें यहाँ भी एक मोरल मिल रहा है कि मुसीबत के समय में हमें सोच कर कार्य करना चाहिए, किसी भी की बात में आ जाना चाहिए नहीं। चाहते थे यही उस सब जीवों के साथ भी हुआ, और इस तरह बगुला अपने चाल में कामयाब हो गया और रोज अपने चोंच में मछलियों को पकड़ ले जाता और दूर जंगल में पत्थरों पर उन मछलियों को पटक कर मार डालता। देखा बच्चों आपने कि ये बगुला था वो कितना क्रूर था। तो और फिर उन्हें खा जाता था। इस प्रकार उसके अच्छे दिन फिर से आ गए। उसे तो भोजन अब बिना किसी मेहनत से ही जो मिलने लगा। बट हमें मेहनत किए बिना कोई फल लेना चाहिए नहीं। यह बात सुनकर मगरमच्छ को बंदर की बात पर विश्वास हो गया और वो आपस में फिर क्या हुआ कि वो जो बगुला था, एक बार वो बगुला था वो तालाब के पास गया जहाँ सब मछलियाँ बाहर जाने के लिए उसका इंतजार कर रही थी। फिर बाद में क्या हुआ कि वो बगुला था वो तालाब के किनारे पर पहुंचा और वहाँ पे जाके वो जो केकड़ा था उसने बोला कि आप हर रोज सभी पशु पंक्षियों प्राणियों को ले जाते हो, मुझे भी आज आप ले जाओ। तो बगुला था वो तो बहुत खुश हो गया कि वाह, आज तो मुझे बहुत बड़ा भोजन मिलने वाला है। हर रोज तो छोटा छोटा भोजन मिलता था। बाद में उस बगुले ने केकड़े को अपनी पीठ पर बिठाकर वो आकाश में उड़ने लगा और आकाश में उड़ते उड़ते हंसने लगा कि केकड़े को बोलने लगा कि तुम सब लोग कितने भोले हो, किसी की भी बात में तुम लोग आ जाते हो। और उसने ये कहा कि आज मैं तुझे अपना भोजन बना लूँगा और तुझे भी वहाँ पे पत्थर पे पटका कर मार दूँगा और तुझे मैं अपना भोजन बना लूँगा। बाद में केकड़े को विश्वास हो गया कि ये बगुला सभी लोगों को मार रहा है। तो उसने क्या किया कि वो बगुला उड़ रहा था तो सरक कर उसकी गर्दन पे आ गया और गर्दन पर आकर उसने जोर से उसकी गर्दन को पकड़ ली और उसे वहाँ पे मरड़ दिया।
बाद में वो बगुला धीरे धीरे नीचे गिरने लगा और नीचे गिरकर वो मर गया। परंतु जो केकड़ा था वो उसके ऊपर था, इसलिए उसे कुछ भी नहीं हुआ और वो बच गया। तो चलो मित्रों, हमें ये बताओ कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो हमें छल और धोखे से दूसरों को हानि पहुंचाने वाले लोभियों का अंत भी बुरा होता है, ये प्रकार की सीख मिलती है। और हाँ, हमें भी कभी किसी पर बिना जाने विश्वास करना चाहिए नहीं, और कभी भी किसी की बातों में आ जाना चाहिए नहीं। तो आपको यहाँ पता चल गया होगा कि जो बगुला था उसने कैसा सब अ, कैसे सब मछलियाँ और जीव जंतुओं के साथ छल से धोखा किया और वो आराम से बैठे बैठे खाना चाहता था। परंतु अंत में क्या हुआ? अंत में वो मर गया और बाकी जो सब जीव जंतु थे वो बच गए। तो हमें इस कहानी से यही सीखना चाहिए कि हमें ऐसे किसी पर विश्वास कर लेना चाहिए नहीं, और किसी के भी बातों में आ जाना चाहिए नहीं। चलो बच्चों, आज आपको बहुत मज़ा आया ना? तो आप भी घर पे ऐसी कहानियाँ सुनना। थैंक यू।